भारतीय शेयर बाजार के लिए 22 और 23 दिसंबर 2025 के ये 2 दिन काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। जहां सोमवार को बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई गई, वहीं मंगलवार को निवेशकों ने मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दिया। यहां इन 2 दिनों की 30 मुख्य खबरें दी गई है जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का प्रदर्शन और आर्थिक संकेत। निफ्टी 26,000 के पार। 22 दिसंबर को निफ्टी 0.79% की बढ़त के साथ 26,172 पर बंद हुआ, जो एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। सेंसेक्स में 600 अंक का उछाल। सोमवार को बैंकिंग और आईटी शेयरों के दम पर सेंसेक्स 85,567 पर पहुंच गया। मंगलवार की सुस्ती। 23 दिसंबर को बाजार स्थिर रहा। निफ्टी सिर्फ 5 अंक चढ़ा, जबकि सेंसेक्स 0.05% गिरकर बंद हुआ। आरबीआई का भरोसा। आरबीआई बुलेटिन 22 दिसंबर के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। कोर सेक्टर में बढ़त। नवंबर में 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों और इंडस्ट्रीज की विकास दर 1.8 रही। एफआई और डीआई का डेटा। 22 दिसंबर को विदेशी निवेशकों एफआई ने बिकवाली की, लेकिन घरेलू निवेशकों डीआई ने 4,058 करोड़ की खरीदारी पर बाजार को संभाला। छुट्टियों का असर। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण मंगलवार को बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या कम रहा। रुपये की हलचल। मंगलवार को रुपये में थोड़ी कमजोरी देखी गई, जिससे आईटी जैसा निर्यात करने वाली कंपनियों पर असर पड़ा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत। दोनों दिन सुबह गिफ्ट निफ्टी ने पॉजिटिव शुरुआत का संकेत दिया था। क्रूड ऑयल। ब्रेड क्रूड $62 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहा, जो भारतीय कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। कॉर्पोरेट जगत और बड़ी डील्स। टाटा स्टील कंपनी ने अपने सिंगापुर यूनिट में 1354 करोड़ का निवेश किया है। बेलराइस इंडस्ट्रीज, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और BlackRock ने इसमें 857 करोड़ की शेयर खरीदे, जिससे इसे 52.5 पर पहुंच गया। आईजीएल। इंद्रप्रस्थ गैस, बायोगैस और बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए आईजीएल ने एक नए जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किया। रीट्स का विस्तार। कंपनी ने बोत्सवाना सरकार के साथ रेलवे आधुनिकीकरण के लिए समझौता एमओयू किया। टाटा केमिकल्स कंपनी की सिंगापुर इकाई ने 9 बीपीपीई का 100% अधिग्रहण करने का सौदा किया। इंडियन होटल्स IHCL कंपनी ने अपनी रणनीति के तहत ताज जीवीके में अपनी 25.52% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। अंबुजा सीमेंट। एससीसी और ओरिएंट सीमेंट के विलय मर्जर की खबरों से सीमेंट सेक्टर में तेजी रही। जीवेनोवा टीएनबी एक बड़े प्रोजेक्ट्स की जीत के बाद इस शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल आया। आरती इंडस्ट्रीज। कच्चे माल की लागत को स्थिर करने के लिए कंपनी ने लंबी अवधि के लिए मेथनॉल और क्योनिटी की आपूर्ति सुनिश्चित की। जुपिटर वेपन्स प्रमोटर द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाने की खबर से शेयर में 11% ऊपर गया। सेक्टर और शेयरों का हाल। आईटी सेक्टर में बिकवाली। सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार को इंफोसिस और टीसीएस जैसे शेयरों में मुनाफा वसूली हुई। मेटल सेक्टर में चमक। कोल इंडिया 4% बढ़ा और टाटा स्टील मंगलवार को सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में शामिल थे। डिफेंस स्टॉक्स। एक्स्ट्रा माइक्रोन जैसे शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि वे अब बड़े सिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। एफएमसीजी का सहारा। बाजार की गिरावट के दौरान आईटीसी जैसे शेयरों ने सेफ हेवन के रूप में काम किया और सूचकांक को गिरने से बचाया। बैंकिंग आउटलुक। एसबीआई चेयरमैन ने कॉर्पोरेट निवेशक में 7.5% बढ़ोतरी का अनुमान जताया, जो बैंकों के लिए शुभ है। स्मॉल कैप की बढ़त। मंगलवार को बड़े शेयरों के मुकाबले निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.37% की तेजी रही। ट्रेंड की रफ्तार। दिसंबर की रिकॉर्ड सेल और फेस्टिवल डिमांड के कारण ट्रेंड के शेयरों में मजबूती बनी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर। एचसीसी और एनबीसीसी जैसी कंपनियों को करोड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। एनएससी का नया नियम। ब्रोकरों के लिए लेंडिंग बैन, उधार पर रोक के नए नियम को निवेशकों की सुरक्षा के लिए सराहा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इस वित्त वर्ष में अब तक $31 बिलियन तक पहुंच गया,